हेलो एवरीवन, मैं गुंजन ड्यूगा की तरफ से। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्लास 11th का नेक्स्ट चैप्टर, प्लांट किंगडम। अभी तक हमने स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स कर लिए। देखिए, जिसमें से अच्छा चैप्टर आपका स्टार्टिंग का कौन सा था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन विच वी आर लर्निंग अबाउट द 3 किंगडम्स। दैट वाज द मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। है ना? साथ हमने आज सेलुलर ऑर्गेनिज्म से डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज द वायरस, वायरॉइड्स और प्रायंस, ये सब। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द प्लांट्स, प्लांट किंगडम। ठीक है। अब देखो, प्लांट किंगडम के अंदर कौन कौन आ गया हमारा। प्लांट किंगडम को कॉमनली क्या बोला जाता है? प्लांटे बोला जाता है, जिसके अंदर सभी टाइप के क्या रख दिए गए? प्लांट्स रख दिए गए। ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स आर प्लेस्ड इन द प्लांटे किंगडम। ठीक है। और हमें पता है, अब प्लांट्स तो बहुत सारे, प्लांट्स आर वेरी लार्ज इन नंबर, बहुत सारे। अगर एक फॉरेस्ट में अगर हम विजिट करेंगे तो इतने सारे पौधे हमें दिखेंगे, जिसकी वन बाय वन स्टडी करना तो पॉसिबल ही नहीं है ना? तो वन बाय वन स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने क्या करा, जो भी एक से प्लांट्स थे उनको एक ग्रुप में डाल दिया। है ना? तो प्लांटिक किंगडम को भी क्या किया गया? फर्दर क्लासिफाई किया गया है। प्लांटिक किंगडम को भी क्या किया गया है? फर्दर क्लासिफाई। तो जो वो प्लांटिक किंगडम है, प्लांटिक किंगडम के अंदर सभी प्लांट्स को रखा गया है, सभी प्लांट्स आर प्लेस्ड इन द प्लांटिक किंगडम। और इतने सारे प्लांट्स होने की वजह से इसलिए इस ग्रुप, इस किंगडम को क्या कर दिया गया है? फर्दर क्लासिफाइड कर दिया गया है। इस फर्दर क्लासिफाइड। ठीक है। और किस बेसिस पे क्लासिफाई किया होगा? बेस्ड ऑन द सिमिलर कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन द सिमिलर कैरेक्टर्स। तो जिन भी प्लांट के पास सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, उनको कहाँ रख दिया गया होगा? एक ही ग्रुप में रख दिया गया होगा। ठीक है। तो प्लांट्स बहुत सारे हैं, तो सभी प्लांट्स को प्लांटे में रख दिया गया, प्लांट किंगडम में रख दिया गया। ठीक है। और फिर देन क्या किया? उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया, फर्दर उसको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स। ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस जो शुरू करा है प्लांट्स के लिए, सबसे पहले किसने करा था? लिनेयस ने। है ना? सबसे पहले किसने करा? लिनेयस ने। जिन्होंने क्या करा? प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, यानी कि जो आउटर करेक्टर्स होते हैं, जो बाहर से विजिबल होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर कौन से होते हैं? जो आउटर करेक्टर्स होते हैं। ठीक है। आउटर करेक्टर्स में जैसे कौन आ गया कि लीफ कौन सी है, रूट्स कौन से हैं। ठीक है, ये सब तो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। और ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर लिनेयस ने क्या करा? प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया। तो बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, प्लांट्स आर फर्दर क्लासिफाइड। ठीक है, जिससे क्या हुआ? जो भी क्लोज रिलेटेड प्लांट्स होंगे, जो भी एक से प्लांट्स थे, जो बाहर से दिखने में एक से लग रहे थे, जिनकी मॉर्फोलॉजी एक सी थी, उनको क्या किया गया? एक ही ग्रुप में रख दिया गया। है ना? और लिमिटेशन क्या है इसकी? क्योंकि लिमिटेशन इसमें यही है कि इसमें वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, दोनों को एक सी इंपॉर्टेंस दी गई है। वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को एक ही इंपॉर्टेंस दी गई है। यानी कि जिन जो भी प्लांट एक से दिख रहे हैं बाहर से, और साथ में उनका जो टेक्सुअल पार्ट्स है वो भी सिमिलर है, तो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी है। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो किसने दी? लिनेयस ने। और इसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय द लिनेयस, जिन्होंने, लिनेयस ने, उन्होंने क्या करा है? सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे ही ध्यान दिया है, इंटरनल कैरेक्टर्स पे ध्यान नहीं दिया है ना? तो ये थोड़ी सी क्या हो गई? उसकी लिमिटेशन हो गई। फिर उसके बाद कौन सा क्लासिफिकेशन आया? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन कौन सा आ रहा है? नेचुरल, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे पहले था वो आर्टिफिशियल, और अब आ गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो किसने दी है? बेंथम एंड हुकर ने। है ना? ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दी है? बेंथम एंड हुकर ने। और बेंथम एंड हुकर ने जब ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, तो उन्होंने दोनों चीजों पे ध्यान दिया, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पे भी और इंटरनल कैरेक्टर्स पे भी। ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर्स। ठीक है। तो उससे क्या हुआ? जो भी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की लिमिटेशंस थी वो खत्म हो गई। है ना? तो ये कौन सा हमारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय द बेंथम एंड हुकर, दैट आर बेस्ड ऑन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स। और इससे पहले वाला कौन सा था? आर्टिफिशियल, व्हिच आर बेस्ड ऑन ओनली ऑन द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। अब वो थर्ड सिस्टम कौन सा आ गया? फाइलोजेनेटिक। थर्ड सिस्टम जो आ गया वो कौन सा है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दी है? एंगलर ने और फ्रेंटल ने। ठीक है। ये
किस बेसिस पर है, इसमें एक्सटर्नल कैरेक्टर्स और इंटरनल कैरेक्टर्स पे तो ध्यान दिया ही है, साथ में एंसेस्टर्स पे भी ध्यान दिया है. इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द एंसेस्टर. एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उसको ही बोला जाता है, यानी कि जिन भी प्लांट्स के क्या होंगे, वो कॉमन एंसेस्टर होंगे, कॉमन पूर्वज जिसे हम कहते हैं, कॉमन एंसेस्टर जिनके भी होंगे, और साथ में एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टर्स भी क्या है, सेम है. कॉमन एंसेस्टर है, एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टर्स भी सेम है, तो उन प्लांट्स को क्या रख दिया गया, प्लेस्ड इन वन ग्रुप. उन प्लांट को वन ग्रुप के अंदर प्लेस्ड कर दिया गया. ठीक है, तो दैट इज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय द एंगलर. ठीक है, तो एंगलर और प्रेंटल ने इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या दिया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें प्लांट्स के एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स को तो ध्यान दिया ही जा रहा है, साथ में इनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ध्यान दिया जा रहा है कि जिन भी प्लांट्स के कॉमन एंसेस्टर्स होंगे दैट विल प्लेस इन द वन ग्रुप. ठीक है, साथ में इन्फॉर्मेशन और कहाँ कहाँ से ली गई है, इन्फॉर्मेशन आल्सो टेक फ्रॉम द साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. अभी वन बाय वन हम इनको देखेंगे कि क्या होता है. ठीक है, अब देखो सबसे पहले कौन आ गया, साइटोटैक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी नाम से क्लियर हो रहा है कहीं ना कहीं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या आ गया, वो नंबर आ गया. तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या किया जाता है कि हर एक करेक्टर को नंबर असाइन कर दिया जाता है. ईच करेक्टर गिव द नंबर. हर एक करेक्टर को हम क्या दे देंगे, नंबर दे देंगे. जैसे कि ईच करेक्टर असाइंड द नंबर. जैसे वो क्या हो गया, जैसे कि ब्राउन, हाँ करेक्टर जैसे हमने क्या ले लिया, थिन ग्रीन स्टेम ले लिया, तो ये एक करेक्टर हो गया. थिन ग्रीन स्टेम को हमने क्या नंबर दे दिया, 1 नंबर दे दिया. ऐसे दूसरा करेक्टर हमने ले लिया कौन सा, सपोज थिक वुडी स्टेम ले लिया, ये दूसरा करेक्टर हो गया, इसको क्या नाम दे दिया, सेकंड नंबर दे दिया, है ना. और ऐसी जिनके पास वो क्या है, पिंक पेटल्स है, पिंक पेटल्स को क्या नंबर दे दिया, थर्ड नंबर दे दिया, एंड सो ऑन. तो सभी कैरेक्टर्स को क्या दे दिए, नंबर असाइन कर दिए. तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या देखा जाता है कि द जिन भी प्लांट के पास क्या होंगे, कॉमन नंबर होंगे, द प्लांट दैट हैविंग द कॉमन नंबर्स, इट मीन दे आर सिमिलर, है ना. जैसे हमने प्लांट 1 ले लिया, प्लांट 1 के अंदर भी क्या नंबर्स देखे गए, 1 2 3 4. और ऐसे ही दूसरा प्लांट जो आ गया, उसके पास भी क्या नंबर है, 1 2 3 4. तो द प्लांट दैट हैविंग द कॉमन नंबर, इट मीन हैविंग द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जिन भी प्लांट के पास कॉमन नंबर्स आ रहे हैं, इट मीन उनके पास कॉमन कैरेक्टर्स आ रहे हैं. ठीक है, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज जस्ट गिविंग द नंबर टू द ईच कैरेक्टर. हर एक कैरेक्टर को क्या दे दिया गया, नंबर दे दिया गया. और जिन भी ऑर्गेनिजम्स के पास कॉमन नंबर आ रहे हैं, दैट आर प्लेस इन द वन ग्रुप. ठीक है, इसके बाद वो कौन आ गया, साइटोटैक्सोनॉमी, है ना. साइटो मतलब ये क्या होता है, सेल. तो साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द सेलुलर स्ट्रक्चर. और सेलुलर स्ट्रक्चर में मेनली कौन आ गया, हमारा क्रोमोसोम आ गया. तो जिन भी तो टैक्सोनॉमी में किस पे ध्यान दिया गया, क्रोमोसोम नंबर पे, स्ट्रक्चर पे और उसके बिहेवियर पर. तो जिन भी प्लांट सेल के अंदर सेम क्रोमोसोम नंबर्स होंगे, उनका सेम स्ट्रक्चर होगा, दैट विल प्लेस इन द वन ग्रुप. ठीक है, तो साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, नंबर एंड बिहेवियर. डन. इसके बाद वो कौन आ गया, कीमोटैक्सोनॉमी. कीमोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द केमिकल्स कंस्टिट्यूएंट इन द प्लांट सेल. तो जिन भी प्लांट सेल के पास सेम केमिकल्स होंगे, उनको एक ग्रुप में रख दिया गया. ठीक है, तो ग्रुपिंग करने के तरीके हो गए कि सबसे पहले कौन आ गया, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जिसके अंदर हर एक कैरेक्टर्स को एक पर्टिकुलर नंबर असाइन कर दिया, और द प्लांट दैट हैविंग द कॉमन नंबर प्लेस इन द वन ग्रुप. ठीक है, इसके बाद कौन आ गया था, साइटोटैक्सोनॉमी, जिसमें हमने सेल के क्रोमोसोम नंबर पे ध्यान दिया. द प्लांट सेल दैट हैविंग द कॉमन नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर्स, और उनका स्ट्रक्चर का सेम है, तो उनको एक ग्रुप में रख दिया गया. और कीमोटैक्सोनॉमी में वी आर फोकस ऑन द केमिकल्स, जिनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है, दैट आर प्लेस इन द वन ग्रुप. ठीक है, अब देखो इसके बाद जो हमारा प्लांट किंगडम आ गया, प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करने के हमने तरीके देखे कि हाँ हो सकता है. सबसे पहले तो कौन सा था क्लासिफिकेशन करने का तरीका, कौन सा था, आर्टिफिशियल, है ना. और आर्टिफिशियल किस पे बेस्ड था, बेस्ड ओनली ऑन द एक्सटर्नल फीचर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने एक्सटर्नल फीचर्स पे ध्यान दिया था. इसके बाद हमारा कौन सा आ गया था, आर्टिफिशियल के बाद नेचुरल. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फीचर्स पे ध्यान दिया था.
वी हैव फोकस्ड ऑन द बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इसके बाद कौन सा आ गया था? फाइलोजेनेटिक। इसके बाद आ गया था फाइलोजेनेटिक, जिसके अंदर हमने एक्सटर्नल, इंटरनल और साथ में एंसेस्टर्स पे भी ध्यान दिया। और फाइलोजेनेटिक के अंदर भी तीन चीजें और आ गई थी, न्यूमेरिकल, साइटोटैक्सोनॉमी और हीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, तो इन सब चीजों को करने के बाद हमने क्या करा, वो प्लांट किंगडम को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। प्लांट किंगडम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। देखो कौन कौन से नाम है। नंबर वन, पहला नाम जो है वो कौन है? क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी। और दूसरा हमारा आ गया फैनरोगैम्स या फिर फैनरोगैमी। फैनरोगैमी। ठीक है, तो प्लांट किंगडम को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, किसमें? क्रिप्टोगैमी और फैनरोगैमी। क्रिप्टोगैमी के अंदर कौन से प्लांट्स को रखा गया? क्रिप्टोगैमी के अंदर वो उन प्लांट्स को रखा गया जिनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? हिडन होते हैं। इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हिडन होते हैं। वो इजिली विजिबल नहीं होंगे। सबसे की पॉइंट क्या देखा गया? तो जिन भी प्लांट के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या थे? हिडन थे, उनको किस में रख दिया गया? क्रिप्टोगैमी के अंदर। ठीक है, और जिनके भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स थे वो क्या थे? आर विजिबल नॉट हिडन। इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? विजिबल है और वेल डिफाइंड है। तो उन सबको किस में रख दिया गया? फैनरोगैम्स के अंदर। ठीक है, तो प्लांट किंगडम फर्दर क्लासिफाई इनटू द टू पार्ट्स, क्रिप्टोगैमी और फैनरोगैमी। क्रिप्टोगैमी के अंदर उन प्लांट्स को रखा गया है जिनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या है? विजिबल नहीं है, हिडन है। और फैनरोगैम्स के अंदर उन प्लांट्स को रखा गया है जिनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या है? विजिबल है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, अब देखो क्रिप्टोगैमी को फर्दर तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। क्रिप्टोगैमी इज फर्दर क्लासिफाई इनटू द थ्री पार्ट्स। अब देखो जो हमारा प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम को बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले तो कौन आ जाते हैं हमारे? क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी। और उसके बाद आ जाते हैं फैनरोगैमी। के बाद आ जाते हैं फैनरोगैमी। ठीक है, तो हमारा जो प्लांट किंगडम है इसको दो हिस्सों में बांट दिए, क्रिप्टोगैमी और फैनरोगैमी। ठीक है, तो क्रिप्टोगैमी के अंदर कौन से प्लांट्स को रखा गया है जिनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? हिडन होते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर हिडन। ठीक है, और जो फैनरोगैम्स होते हैं इनमें कौन से प्लांट्स को रखा गया है जिनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर विजिबल? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर विजिबल। इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं वो विजिबल होते हैं, नॉट हिडन। ठीक है, फिर क्रिप्टोगैमी को फर्दर वो तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। क्रिप्टोगैमी के अंदर फर्दर तीन सब डिवीजन और आ जाएगी। ठीक है, नंबर वन कौन आ जाएगा? थैलोफाइटा। नंबर वन थैलोफाइटा। ठीक है, नंबर टू ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। और थर्ड आ जाता है हमारा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में पी साइलेंट होता है, टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो क्रिप्टोगैमी के अंदर तीन ग्रुप्स और आ गए, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। वन बाय वन करके हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि डिटेल्स में हमें जानना है थोड़ा, बिकॉज चैप्टर का नाम ही क्या है? प्लांट किंगडम। ठीक है, और जो हमारा फैनरोगैम्स है इसके अंदर दो आ जाएंगे। फैनरोगैम्स के अंदर फर्दर टू ग्रुप्स आ जाएंगे। इसमें पहला कौन सा आ जाएगा हमारा? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स। और दूसरा आ जाएगा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो दीज आर द फर्दर ग्रुप्स ऑफ द प्लांट किंगडम। तो टोटल जो होते हैं देखा जाए तो प्लांट किंगडम के अंदर टोटल 5 ग्रुप्स आ रहे हैं। पहले तो प्लांट किंगडम को दो हिस्सों में बांट दिया गया बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जिनके विजिबल नहीं है, हिडन है, वो क्रिप्टोगैमी है। जिनके विजिबल है वो फैनरोगैमी है। अब क्रिप्टोगैमी के अंदर फर्दर तीन आ गए, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, और फैनरोगैम्स के अंदर कौन आ गए? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट देख लेते हो, डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली क्रिप्टोगैमी और फैनरोगैम्स। और क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिया, क्या कि इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हिडन होते हैं और इनके विजिबल होते हैं, है ना। और क्या डिफरेंस होता है कि वो वन बाय वन करके इन सबको हमें देखना है। सबसे पहले जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं वो लेस इवॉल्व होते हैं, वो ज्यादा
डिफरेंस, ज्यादा बड़े प्लांट्स नहीं होते हैं ये, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो आ जाता है क्या है कि इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, हिडन होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, हिडन होते हैं, क्रिप्टोगैम, क्योंकि क्रिप्टो मतलब ही क्या होता है, हिडन, और गैम मतलब यहाँ पर गैमीट्स ही है, ठीक है। तो क्रिप्टोगैम्स के अंदर उन प्लांट्स को रखा गया जिनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, हिडन होते हैं। और दूसरा फैनरोगैम्स में क्या होता है, इनके रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, विजिबल होते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या होता है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर्स। क्रिप्टोगैम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय स्पोर्स, जबकि फैनरोगैम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय सीड्स, ठीक है। तो फैनरोगैम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय सीड्स, ठीक है। और अभी मैंने बताया वो क्रिप्टोगैम के अंदर कौन कौन आ गए थे हमारे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जबकि फैनरोगैम्स के अंदर कौन आ गए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्लियर नहीं आता क्या, ठीक है। तो ये बेसिक डिवीजन हो गई हमारे प्लांट किंगडम की, क्योंकि प्लांट किंगडम को भी फर्दर क्लासिफाई करना जरूरी है, क्योंकि प्लांट बहुत सारे हैं और वही चीज अगर हम एक एक करके पढ़ना शुरू कर दे तो लर्न नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए प्लांट किंगडम को फर्दर दो हिस्सों में बांटा गया, क्रिप्टोगैमी और फैनरोगैम्स। फिर देन क्रिप्टोगैम के अंदर तीन चीजें आ जाएंगी, तीन ग्रुप आ जाएंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और फैनरोगैम्स के अंदर दो और आ जाएंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब देखो सबसे पहला ग्रुप जो हमारा आ जाता है वो कौन है, थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस हमने वो देख लिया क्या है, क्रिप्टोगैमी, और दूसरा कौन सा आ गया हमारा, फैनरोगैम्स, यही है, ठीक है। क्रिप्टोगैमी और फैनरोगैम्स, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स हमने देख लिया है कौन से, इसमें लोअर प्लांट्स को रखा गया। ये प्लांट जनरली क्या होंगे, शॉर्ट हाइट होंगे, ठीक है। ये प्लांट जो है वो शॉर्ट हाइटेड होंगे, और ये प्लांट कैसे हो, प्रिमिटिव, इतने ज्यादा ये एडवांस नहीं है प्लांट ये। जबकि जो फैनरोगैम्स के अंदर प्लांट रखे गए हैं वो कैसे, वो लॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। और ये एडवांस है प्लांट, ये इनके अंदर काफी ज्यादा फीचर्स होंगे कंपेयर टू द क्रिप्टोगैम, ठीक है। और पांच हमने फर्दर सब ग्रुप्स देख ही लिए, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सब, ठीक है। एक बार इन पांच को डिफरेंशिएट देख लेते हैं, फिर देन वन बाय वन करके इनको पढ़ना है। देखो सबसे पहले हमारा कौन आ गया, थैलोफाइटा, ठीक है। बेसिक डिफरेंशिएट देख रहे हैं, और बाकी हम आगे वन बाय वन करके इन सबका डिटेल देखेंगे। थैलोफाइटा, इसके बाद कौन आ गया, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद आ गया टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद कौन आ गया, जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद कौन आ जाएगा, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो जो थैलोफाइटा है, ये प्लांट कैसे होते हैं, सबसे पहले तो ये प्लांट कैसे होंगे, थैलॉइड होंगे। थैलॉइड मतलब क्या है, ये प्लांट जो होंगे वो आपके वो शीट लाइक होंगे, शीट की तरह होंगे। और शीट की तरह होने की वजह से इनके पास ना तो जड़ें होती है, ना स्टेम होता है, ना रूट्स होती है, कुछ नहीं होता है इनके पास, ठीक है। तो थैलोफाइटा के अंदर क्या है, नो रूट्स, ठीक है, इनके पास रूट्स नहीं है, नो रूट्स, नो स्टेम, नो लीव्स, ठीक है। बहुत ही प्रिमिटिव प्लांट है ये, बहुत ही कुछ भी नहीं है। और ये प्लांट कैसे लगते हैं, शीट की तरह, दीज प्लांट्स आर शीट लाइक, ठीक है। तो थैलोफाइटा के अंदर कौन से प्लांट को रखा गया, जो प्लांट कैसे शीट की तरह है ये, ऐसे, ठीक है। जिसके अंदर कॉमनली इन थैलोफाइटा को क्या बोला जाता है, एल्गी, ठीक है। इसके बाद हमारे कौन आ गए, वो ब्रायोफाइटा आ गए, के बाद आ गए ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है इनको, रिकॉर्ड एज अ एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन प्लांट को दोनों चीजों की जरूरत होती है, पानी की भी और लैंड की भी, ठीक है। अब इनके पास क्या होता है, इनके पास स्टेम होता है, ठीक है, स्टेम होता है और लीव्स होती है, बट इनके पास क्या नहीं होता, नो रूट्स, पर इनके पास जड़ें नहीं होती है, दे हैव नो रूट्स, ठीक है। और रूट्स के जगह इनके पास क्या होते हैं, राइजोइड्स होते हैं, दे हैव राइजोइड्स, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस हम अभी स्टार्टिंग में देख रहे हैं, फिर आगे वन बाय वन करके इनका डिटेल हम देखेंगे, ठीक है। तो थैलोफाइटा के अंदर किस प्लांट को रखा गया है, जो शीट की तरह है, इनके पास कुछ भी नहीं है, रूट, स्टेम, लीफ कुछ नहीं है, शीट की तरह है। ब्रायोफाइटा के अंदर किसको रखा गया, जिनके पास स्टेम और लीव्स है पर जड़ें नहीं है, ठीक है। अब टेरिडोफाइटा के अंदर वो कौन आ जाएंगे,
देखिए ये फर्स्ट प्लांट है जो लैंड पर डेवलप हुए थे। दीज आर द फर्स्ट प्लांट डेवलप ऑन द लैंड। देखिए तो इसलिए इन प्लांट की हाइट कंपेयर टू द थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा से थोड़ी ज्यादा होती है। और क्या होता है, इनके पास वो रूट्स, स्टेम और लीव्स तीनों होते हैं। देखिए इनके पास ऑल आर प्रेजेंट। ठीक है, तो पहले के पास कुछ भी नहीं है, दूसरे के पास जड़ें नहीं है, और टेरिडोफाइटा के पास तीनों चीजें। प्लांट का यानी कि जो वर्जन है वो एडवांस होता जा रहा है। ठीक है, और ये तीनों के तीनों कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? तीनों के तीनों रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर्स। ये हमने आगे ही देख लिया था ना। ये तीनों के तीनों कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? बाय स्पोर्स। इसके बाद कौन आगे? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों। ठीक है, अब सबसे पहले वो जो जिम्नोस्पर्म हमारा आ जाता है। जिम्नो मतलब ये क्या होता है? नेकेड। और स्पर्म मतलब क्या होता है? सीड। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर उन प्लांट्स को रखा गया जिनके सीड क्या होते हैं? नेकेड होते हैं, नॉट कवर्ड। यानी कि सीड जो होंगे वो फल के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, तो दे हैव नेकेड सीड। दे हैव नेकेड सीड, यानी कि नॉट इन फ्रूट। यानी कि इनका जो सीड होगा वो फ्रूट के अंदर, फल के अंदर नहीं होता है। ठीक है, और ये प्लांट कैसे होते हैं? एवरग्रीन होते हैं, हरे भरे होते हैं और वुडी होते हैं। ये प्लांट क्या होते हैं? एवरग्रीन और वुडी होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आ गया? एंजियोस्पर्म। एंजियो मतलब क्या होता है? कवर्ड। एंजियो मतलब क्या होता है? वो कवर्ड। और स्पर्म मतलब क्या होता है? सीड। ठीक है, तो इनके पास क्या होते हैं? कवर्ड सीड होते हैं। दे हैव कवर्ड सीड। और कवर्ड सीड मतलब क्या होता है? इन फ्रूट। तो इनके जो बीज होंगे वो फल के अंदर होते हैं। और इन प्लांट्स को क्या बोला जाता है? फ्लावरिंग प्लांट। इनके पास क्योंकि फूल होते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म को क्या बोला जाता है? कॉल्ड एज अ फ्लावरिंग प्लांट। कॉल्ड एज अ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, और इस एंजियोस्पर्म को ही वो दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा आगे जाके, मोनोकॉट और डाइकॉट। वो आगे हम डिटेल वर्जन का देखेंगे। अभी से हमने बेसिक चीजें देखी इन सभी प्लांट की। कि थैलोफाइटा के अंदर उन प्लांट्स को रखा गया जिनके पास जड़े, तना और पत्तियां कुछ भी नहीं है, शीट की तरह है। ठीक है, ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है क्योंकि इन प्लांट्स को वाटर और लैंड दोनों की जरूरत होती है। इनके पास रूट्स नहीं होती है, राइजोइट्स होते हैं उसकी जगह पर। टेरिडोफाइटा के पास तीनों होते हैं, और ये फर्स्ट लैंड प्लांट है जो सबसे पहले जमीन पे ग्रो हुए। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के पास क्या होता है? नेकेड सीड्स होते हैं, यानी सीड इज नॉट प्रेजेंट साइड द फ्रूट वॉल। जबकि एंजियोस्पर्म के पास कैसे होते हैं? कवर्ड सीड्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द फ्रूट वॉल। और एंजियोस्पर्म कॉमनली कॉल्ड एज द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो आगे का वन बाय वन थैलोफाइटा का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।